हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है अभी 2 दिन पहले ही यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट आया है जिसमें मैंने भी प्री क्वालिफाई किया है और मैंने काफ़ी अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई किया है। इस वीडियो में सबसे पहले हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी देखेंगे जो मैंने फॉलो की थी और जिससे मेरा यूपी पीसीएस क्लियर हुआ। तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। इससे पहले भी मैंने एचसीएस का इंटरव्यू दिया है और सीएपीएफ भी मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है। सीडीएस एफकेट को भी सेम मैंने मल्टीपल टाइम्स ही क्लियर किया है। इस वीडियो में हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी और फर्दर गाइडेंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पीसीएस कैटलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं मेरे क्या सीक्रेट्स रहे जिससे मैं प्रीलिम्स को क्लियर कर पाई। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी को बेसिकली 3 फेज़ में डिवाइड किया था। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। तो फेज़ 1 में मैंने क्या किया था, फेज़ 1 में मैंने पीवाईक्यू पे फोकस किया था। जो आपके पीवाईक्यू होते हैं वो एज अ गाइडिंग लाइट का काम करते हैं। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पीवाईक्यू पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। पीवाईक्यू आपके बहुत सारे वे में हेल्प कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे पीवाईक्यू को सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। आइदर क्वेश्चन कैन बी स्टेटमेंट बेस्ड और फैक्चुअल हो सकते हैं। जैसा कि आपको 2020 क्वेश्चन मतलब या तो स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं या आपके फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन आपको 2024 वाले में काफ़ी देखने को मिले होंगे। सेकंड, यू गेट टू नो अबाउट द डिफ़िकल्टी और डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस, कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है हमारा क्वेश्चन का और कितनी डेप्थ में किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो आप पीवाईक्यू से एनालिसिस कर सकते हो। थर्ड होता है सोर्स। जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे होते हो तो आपको पता रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से और किस डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको ये हेल्प मिलता है। मैंने लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस किया था और उसके बेसिस पे ही फिर मैंने थीम्स को आइडेंटिफाई किया था कि किस थीम से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, किस पे हम लास्ट टाइम में फोकस कर सकते हैं। पीवाईक्यू से आपको एक और पेपर के इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है कि हर साल पेपर का जो टफनेस लेवल है वो कितना बढ़ता जा रहा है, पर सब्जेक्ट डेप्थ कितनी बढ़ती जा रही है, क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, हमें स्टेटमेंट बेस्ड पढ़ना है या ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा कवर करना है। और इस साल का पेपर तो आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट नोट पे था। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम अपने फेज़ 2 की। फेज़ 2 में हमारा क्या होता है, हमें एनसीईआरटी या फिर जो हमारी स्टैंडर्ड बुक होती हैं उनको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो सोर्स है हमें वो लिमिटेड रखने हैं, हमें मल्टीपल सोर्सेज से नहीं पढ़ना है। तो उससे क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेज से आप लास्ट मिनट रिवीजन नहीं कर पाते हो, आप कंफ्यूज होके रह जाते हो। जैसे पॉलिटी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड सोर्स हो गया। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वो आपका एक स्टैंडर्ड सोर्स हो गया। अगर आपको स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ पढ़ना है, एक और आप रेफ़र कर सकते हो घटना चक्कर, जिसमें आपके पीवाईक्यू होते हैं। उसके बाद हमें एक एरिया ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स आपका फेवरेट क्वेश्चन रहता है यूपी पीसीएस में। जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 43B, 41, 48, डीपीएसपी वाला स्पेसिफिक जो होता है वो फेवरेट टॉपिक है यूपी पीसीएस का। उससे हर साल नहीं तो हर ऑल्टरनेट ईयर पे तो क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद सोर्स और जो बुक लिस्ट वाली जो मैंने फॉलो की थी वो वीडियो आपको जल्दी ही इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं फेज़ 3। तो फेज़ 3 में क्या होता है, फेज़ 3 इज बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हमने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है,
अब हमने थीम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस थीम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या नेचर है क्वेश्चंस का। उसके बाद हमने अपने जो सोर्स है वो फिक्स कर लिए हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए हमें इसी पे स्टिक रहना है और उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। उसके बाद आता है कि अपनी नॉलेज को चेक करने का। चेक कैसे करें हम? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से चेक करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका जो एमसीक्यू एप्टीट्यूड है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड फॉर्म होता है आपका। तो ये एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। आप देख पाते होंगे कि किसी भी एग्जाम में आपको हार्डली 50% ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चन या तो आप लॉजिक से सॉल्व करते हो, या एलिमिनेशन से सॉल्व करते हो, या फिर इंट्यूशन से सॉल्व करते हो। और क्वेश्चन से आपको क्या होता है, आपके जो वीक एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हो आप। जैसे पॉलिटी में है, अगर आप बार बार पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपसे गलत हो रहे हो, तो आपको पता चलता है कि ये मेरा वीक एरियाज है जिस पे मुझे बार बार फोकस करने की नीड है। जैसे आप अगर एफएलटी करते हो, एफएलटी में आपको पता चलता है कि इकोनॉमिक्स से मेरे तो ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपका प्रायोरिटी एरिया क्या रहेगा लास्ट टाइम डिवीजन के लिए? इकोनॉमिक्स, क्योंकि वही सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपका फोकस एरिया वही होना चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमें काफ़ी ऐसे अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है। और आप घटना चक्कर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पीवाईक्यू मतलब काफ़ी अच्छे से सब स्टेट के होते हैं। और इसके अलावा ही आजकल एक बुक आ रही है वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स करके, उसमें आपका क्या होता है, पीवाईक्यू होते हैं। और घटना चक्कर का जो एक हमारा ये लगा सकते हो ड्रॉबैक है कि उसमें सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट को कवर किया जाता है। इसके अपोज आपको वाईसीटी में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, जैसे असम पीसीएस हो गया, या फिर हमारे सदर्न स्टेट्स हो गए, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका पीसीएस हो गया, उसके भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैंने पर्सनली घटना चक्र को ही फॉलो किया था। घटना चक्र की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वाईसीटी अगर आपको फॉलो करनी है, वाईसीटी अगर आपको फॉलो करनी है तो आप सिर्फ क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन वाईसीटी की उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, मैंने एक बार रीड करके देखा था, तो मैंने तो घटना चक्र को ही प्रेफर किया। लेकिन आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए, वैरायटी के लिए वाईसीटी को फॉलो कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन के लिए घटना चक्र द बेस्ट बुक है। उसके बाद लास्टली एग्जाम से एक मंथ पहले आपका क्या होता है, काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है। तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करके रखना है कि मुझे उस टाइम पे क्या रिवाइज करना है, मुझे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। हमें उसमें जो की प्रायोरिटी एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि किन एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन एरियाज पे हमें फोकस करने की नीड है। जैसे साइंस है आपका, तो साइंस को काफ़ी अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा आपको लास्ट टाइम में, क्योंकि साइंस का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो फैक्चुअल होते हैं और वो आपके सोर्सेज से डायरेक्ट हिट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे हमारा करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स के मल्टीपल रिवीजन करने हैं आपको। करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है उसके लिए जल्दी ही मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप 80% करंट अफेयर्स को टैकल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सिंस 100 तो किसी के नहीं हो पाते, बट हम ट्राई करेंगे कि हम 80% करंट अफेयर्स को टैकल कर सके। फिर जैसे हमारा पॉलिटी हो गया, पॉलिटी का भी हमारा क्या रहता है, रेशियो काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर हम उसको अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं तो वो एक स्कोर बूस्टर का काम करता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि 2024 वाले से हमें क्या लर्निंग्स मिली हैं। 2024 वाला पेपर काफ़ी टफर साइड पे था, काफ़ी फैक्चुअल पेपर आया था हमारा। तो उससे हम क्या डिवाइस कर सकते हैं, उससे हमें एक लर्निंग मिलती है कि हमें स्टैटिक पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि अगर पेपर का पैटर्न बदल जाए या ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाए जैसी हमारी 24 में आई थी, तो क्या हो, तब भी हम कट ऑफ को इजीली क्रॉस कर पाए और काफ़ी अच्छे मार्जिन से कवर कर पाए।
अगर किसी ने स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर कर रखा होगा तो 2024 वाला वो इजीली कवर कर सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल थे। तो सबसे पहले आपको अपने स्टैटिक पोर्शन पे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है, देन आपको करंट अफेयर्स करना है, और लास्ट के 1 मंथ में आपको सब सब्जेक्ट को ऐसे कीन सी नज़र से देखना है कि मतलब ठीक है, जैसे पॉलिटी है आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखिए जो आप लास्ट के 1-2 डेज में इंटायर पॉलिटी को रिवाइज कर सके। आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए हार्डली 10-15 पेज में कि आप पॉलिटी को रिवाइज कर पा रहे हैं, पूरी को, इकोनॉमिक्स को कर पा रहे हैं, साइंस के आपके पास कीवर्ड्स वाले नोट्स हैं। साइंस के लिए आपके बेसिकली 2 ही सोर्स रहते हैं, 9th और 10th की बुक, तो उनको इतना रिवाइज करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए साइंस से आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। मेन इशू यही होता है, मेन इशू ये नहीं होता कि जो अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे गलत हो रहे। मेन आप कट ऑफ से बाहर तब होते हैं जब आपके बेसिक स्टैटिक पोर्शन वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।